हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ। मैं भारत की धरती से हर्ष बत्रा फिर से आपका स्वागत करता हूँ और अपने उन सैनिक भाइयों को सलाम पेश करता हूँ जो हमारे रक्षा के लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और अपने उन सब्सक्राइबर से हेल्प भी मांगता हूँ, सब्सक्राइब करने का तो लाइक करने को कहता हूँ। तो आज का जो मेरी मंत्रणा है या व्लॉग आप कह सकते हैं, वो बांग्लादेश के ऊपर आधारित है भाई। और बांग्लादेश के लोगों ने हिंदुस्तान के साथ जो कुछ किया, चाहे एक बंदे ने ही किया हो भाई, उन्हें बांग्लादेश के लोग ही कहा जाएगा। हाँ जी, पहले तो पूरे बांग्लादेश में उन्होंने अपने जो अपने लोग होते हैं उनको नहीं छोड़ा भाई, राजनेताओं ने। यूनुस ने, मोहम्मद यूनुस ने अपने लोगों को नहीं छोड़ा। हाँ, तो हमारे पे हमें क्या छोड़ेगा, हम क्या उस बंदे पे यकीन करें भाई। जो मर्जी कर देते हैं, जैसा मर्जी कर देते हैं। पहले पाकिस्तान के साथ गलबैयाँ करी उन्होंने, गलबैयाँ करी और क्या कहते हैं, उनके आईएसआई को पूरी तरह बांग्लादेश में लाए भाई। और इसके पीछे है मोहम्मद यूनुस, बिल्कुल इसके सब पीछे है भाई। और मोहम्मद यूनुस किसका आदमी है? अमेरिका का। हाँ जी, अमेरिका का आदमी है मोहम्मद यूनुस। और अमेरिका क्या कर रहा है भाई? अब अमेरिका क्या कर रहा है? मोहम्मद यूनुस ने तो जो किया सो किया, हमारे साथ जो किया सो किया। जबकि उसके पास ना ऐसी सेना है, ना ही कोई इस तरह की फ्लीट है। मोहम्मद यूनुस अकेला है और उसके साथ सेना है भाई, सेना है। उसका अपना कोई वजूद ही नहीं है भाई। और उस सेना, वो सिर्फ सिर्फ अपने लोगों से लड़ सकती है, भारत देश की सेना के साथ नहीं लड़ सकती। ना ही उनके पास, आपने सुना है कोई बांग्लादेश की सेना के पास जहाज है भाई? नहीं, कुछ नहीं है उनके पास, उनके पास कुछ नहीं है। बांग्लादेश की सेना के पास कुछ नहीं है, फिर भी इतनी अकड़ दिखाता हो रहा है मोहम्मद यूनुस। उससे पूछो कि किस बात की अकड़ है, किस बात की अकड़ है तेरे में? कौन से तो कौन सा नेवी का तेरा शिप वहाँ पे बंगाल में है भाई? मोहम्मद यूनुस से ये तो पूछो, कौन सा तुम्हारा बंगाल में नेवी का शिप खड़ा है भाई? दो तीन हो गए, दो तीन छोटे छोटे जहाज हो गए तो मैं कह नहीं सकता। तो बांग्लादेश कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और इसने सारे काम उल्टे इसलिए किए, ये आए ही उल्टे काम करवाने हैं भाई। मोहम्मद यूनुस उल्टे काम करवाने आया है। और देखो कितनी आसानी से शेख हसीना को इन्होंने बाहर का रास्ता दिखा दिया भाई। मेरे को तो हो ना हो गाहे बेकाहे चाल नजर आती है इसमें बांग्लादेश की सेना की।
भाई बांग्लादेश की सेना मेरे को लगता है मोहम्मद यूनुस बगैर उस सेना के कुछ भी नहीं है भाई। जी हाँ, बगैर उस सेना के कुछ नहीं है। और जो अपनी सेना है बांग्लादेश की, वो क्या क्या काम करती है, उसने उसने ही भगाया है शेख हसीना को, नहीं तो मार देते, नहीं तो मार देते उसको। तो अब ये हिसाब लगा लो इस देश का क्या होगा भाई। अब और आगे बात सुनो। जो ये बांग्लादेश कर रहा है सो कर ही रहा है, वो यूनुस जो कर ही रहा है। जो कुछ यूनुस ने किया अब तक, आज तक, ये एक रिकॉर्ड है। अगर अगर मान लो उस वक्त चाइना हमसे मार नहीं खाया होता तो वो भी बांग्लादेश के अड्डे चढ़ जाता भाई। पर अब देखो क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। अमेरिका की सेना को बांग्लादेश का कुछ हिस्सा दे दिया उसने। हाँ जी, अमेरिका की सेना को बांग्लादेश में जगह दे दी, बिल्कुल दे दी। जैसे पाकिस्तान ने दी है ना, पाकिस्तान ने से छुपके से दी थी। उसके एटम बम उसके नहीं है, पाकिस्तान के नहीं है, ना ही पाकिस्तानियों के बनाए हुए हैं भाई। वो बनाए हुए अमेरिका के ही है। ये सिर्फ ढकोसला था, हमने बना लिया, हमने बना लिया, हमने बना लिए। बिल्कुल नहीं बनाए पाकिस्तान ने। पाकिस्तान का एक भी एटम बम अपना नहीं है भाई, सारे अमेरिका के हैं। वन टू ऑल इज अमेरिका। वह वही हाल बांग्लादेश का भी कर दिया भाई। हाँ जी, वही हाल बांग्लादेश का भी कर दिया। अब आप सोचेंगे बांग्लादेश का क्यों किया भाई। भाई भारतीय फ्लीट ने, भारतीय क्या कहते हैं, भारतीय प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया ना, कोई भी इस तरह का वो एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। कोई भी जो तुमने अगर इस तरह का प्रॉक्सी युद्ध छेड़ा, उसको एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। बिल्कुल। उसके बाद पाकिस्तान डर गया। अब तक घटना नहीं हुई, हुई है एक भी बता दो। अब मई से लेके मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 6 महीने हो गए। 6 मंथ होने को है, एक भी आक्रमण पाकिस्तान का वो नहीं है। अब क्या करे पाकिस्तान, क्या करेगा। तो क्या करेगा अमेरिका भाई। तो उसने बांग्लादेश को एक्ट ऑफ वार का जरिया बना लिया भाई। बांग्लादेश करे इससे पहले हमारी निगाहें, सेना की निगाहें उन पे पड़ गई भाई। आओ तो करो यहाँ पे बकवास। पर बांग्लादेश को कहते तो उन्होंने मोदी का केस कर दिया। मोदी का क्या केस किया भाई। जी हाँ, मोदी को जान से मारने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच दिया, और रचा भी ऐसे दुश्मनों की धरती पर, ताकि उन पे कोई बात ही ना आए। कोई बात नहीं आती अमेरिका पे, सारी बात चाइना पे आती है घूम फिर के। ये तो भला हो पुतिन साहब का। जी हाँ, जी हाँ, ये तो भला हो पुतिन साहब का, जिसने
हम दोनों देशों के लड़ाई को बचा लिया भाई। पुतिन ने कितना बड़ा काम किया है ये तुम सोच ही नहीं सकते। उसने पाकिस्तान और चाइना और इंडिया की वार को बचा लिया। चाइना और इंडिया की वार को बचाया पुतिन ने, नहीं तो लड़ाई हो जाती इस बार, पूरी लड़ाई हो जाती अगर मोदी साहब को कुछ हो गया होता तो। कुछ हो गया होता मोदी साहब का 3-5 तो बिल्कुल लड़ाई थी, सरेआम ऐसी लड़ाई लड़ते हम कि सारे देश देखते रह जाते भाई, चाहे हम तबाह हो जाते, लेकिन चाइना का 3-5 हम कर देते। ये भला हो पुतिन सर का। पुतिन सर का बहुत बड़ा भला है, इसमें पुतिन सर को ज़्यादा नंबर देने की ज़रूरत है। जो उन्होंने अमेरिका के षड्यंत्र को पीछे किया, दिखा दिया सारी दुनिया को। उस वक्त तो हमें समझ नहीं आई। क्या समझ में आई आपको कि क्यों लेकर अपनी कार में घूम रहे थे भाई वो मोदी को? जहाँ जाते हैं अपनी कार पे जाते हैं, वो लेवेंजा कार है उनकी, वो देखने लायक कार है, उसमें कुछ नहीं हो सकता, नीचे से ऊपर तक कुछ नहीं हो सकता। तो उस कार में लेके घूमे मोदी को 45 मिनट तक, 45 से 1 घंटे के बीच में। और पुतिन सर और भारतीय प्रधानमंत्री किसी भी उसमें नहीं गए, चाइनीज होटल में नहीं गए। उसके बाद डायरेक्ट पुतिन सर ने उनके विमान के पास छोड़ा, वो सीधा विमान में जा घुसे। हाँ जी, सीधा विमान में, जो भी कार्यक्रम था, कार्यक्रम करके सीधा विमान में चले गए और चले आए वहाँ से। भाई कितना बड़ा षड्यंत्र अमेरिका ने रचा था, कमाल की बात, कमाल हो गया ये तो। उसके बाद गलबैयाँ करने की कोशिश करता है ट्रम्प, गलबैयाँ करने की कोशिश करता है फॉर द टाइमिंग। क्या उसका जो एजेंट था, नाम मेरे दिमाग में नहीं है, लेकिन एजेंट बैठा था वो बांग्लादेश में भाई, बांग्लादेश में बैठा था एजेंट। तगड़े उसके लिंक थे, तगड़े उसने फ्लावर भेज रखे थे भाई। हाँ जी, फ्लावर भेज रखे थे जिसमें जहर का सारा असेसमेंट था। उन फ्लावर में सारा जहर लगा हुआ था भाई, जिसमें बच गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, बच गए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, बच के आए हैं वहां से। तो अब वो गलवैयाँ करने की बात करता है भाई। क्यों जाए उसके किसी उस प्रोग्राम में, क्यों जाए मलेशिया, क्यों जाए जहाँ ट्रम्प का प्रोग्राम होता है, क्यों जाए भाई, किस लिए जाए, क्या सोच के जाए, मरने के लिए जाए? ये देख लीजिए। तो मतलब ये कितने बड़े गुंडे हैं अमेरिका के लोग, इसमें देखने वाली बात है भाई। कितने बड़े गुंडे हैं अमेरिका के लोग, अमेरिका के लोग कितने बड़े गुंडे हैं, मैं कह रहा हूँ। ट्रम्प समेत बड़े जो पदों पर बैठे हैं वो कितने बड़े गुंडे हैं भाई। इतने बड़े गुंडे जो अभी
भारत ने सोचा था कि हम इनसे ये लेंगे, इनसे ये इंजन खरीदेंगे, ये हम हेलीकॉप्टर लेंगे, ये हवाई जहाज लेंगे, या ये इस तरह के बड़े चिनूक से जैसे हेलीकॉप्टर लेंगे। तो देखा आपने, थक हार कर हमें वो सारे प्रोग्राम कैंसिल करने पड़े भाई। उन लोगों से किस तरह का नाता, किस तरह का नाता ट्रम्प से, जो अगर चलो मान ले ये भी कह दे कि ये मेरे इसने किया, ये मेरे फलाने ने किया, ये मेरे डीप स्टेट ने किया, भाई इसमें मैं ये मान ही नहीं सकता कि ट्रम्प को ना पता हो ये। हाँ, ट्रम्प को ना पता हो भाई, बहुत बड़ा घटिया प्लान था ये। और उसको मारा किसने? उस एजेंट को जो बांग्लादेश में बैठा था भाई। मारा किसने? अमेरिका ने, या हो सकता है इंडिया वालों ने, या अमेरिका ने आप खुद ही मार दिया भाई। और अमेरिका के ये क्या करने की जरूरत कि उसका कोई पोस्टमार्टम ना हो भाई? क्यों ले गया अमेरिका? क्यों वो यूनुस ने जाने दिया भाई? क्यों जाने दिया? चलो मान लेते हैं, वो ये भी तो कह सकता था ना, कल को भोग सकता था कुत्ते की तरह कि इसके पीछे कौन है, भोग सकता था। इसलिए अमेरिका ने उसको मरवा दिया, अपने बंदे को ही मरवा दिया, भी देर सवेर कहीं कुछ हो ना जाए हमारे विरुद्ध, हमारे विरुद्ध ना हो जाए। और इसमें पुतिन की सेना को बटे बटे नंबर है, पुतिन के को क्या कहते हो, पुतिन के जासूसों की, पुतिन के जासूसों को। और ये बात इजराइल के मोसाद ने भी मान ली है भाई, ये काम हो सकता था, ये काम हो सकता था। इजराइल ने भी मान ली है ये बात। हालांकि इजराइल तो उसके फेवर में खड़ा है, लेकिन की एक बात साफ सामने है कि ये काम हो सकता था। प्रधानमंत्री मोदी को वो टारगेट किए हुए थे भाई। अब जाने की जरूरत नहीं है ट्रम्प के पास। ना ट्रम्प इधर आएगा, ना कुछ कहेगा, बैठ अपने ही देश में, हमें जरूरत नहीं है तेरी। हमारे पास बहुत से यार दोस्त है लेने के लिए, इंजन देने के लिए रशिया है, और ये क्या कहते हैं, फ्रांस है, फ्रांस है, रशिया है इंजन देने के लिए हमें। तुम्हारी हमें जरूरत ही नहीं मिस्टर ट्रम्प। तुम्हारे कारण ही ये फैसला हुआ है, तुम पे सारी बात आएगी मिस्टर ट्रम्प। डीप स्टेट तो जो है जो सो है, डीप स्टेट तो जो कर रहा है सो कर रहा है, पर ये सारी बात तुम पर आती है ट्रम्प। तो आप देख लो कहाँ तक ये बात गई है भाई, कहाँ तक ये बात गई है कि तुम मोदी को मारोगे, हमारे बंदे को, हमारे 3 ऐसे प्रधानमंत्रियों को भी मरवाने में तुम्हारा हाथ। श्री लाल बहादुर शास्त्री, सीएम इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भी तुमने मरवाया होगा भाई, पक्की बात। 3 प्रधानमंत्री, चौथे ये साबित हो जाते मोदी जी। तो
अब इनसे कोई लिंक नहीं रखना। तुम अपने देश में रहो, हम अपने देश में कुछ, तुम अपने देश में कुछ। बहुत दूर है भाई, बहुत दूर है। भले ही मिसाइलें आसानी से पहुंच जाती हो, पर बहुत दूर बैठे हो। हमारा दिमाग मत खाओ, हमारा दिमाग मत खाओ। हम अपने आप संभाल लेंगे अपने देश को और अपने पड़ोसियों को भी खुद संभालेंगे। तुम्हारी जरूरत नहीं है, नहीं है तुम्हारी जरूरत। जो बने फिरते हो, संभालो अपने यूक्रेन को, समझे? ट्रम्प, मैं तुमसे फिर से कह रहा हूं, संभालो अपने यूक्रेन को और अपने इस नाटो को, अपने इस नाटो को संभालो। खैर, मैं फिर से अपनी उस सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक की हो भाई। और अपने सब्सक्राइबर से कहता हूँ लाइक करने को, सब्सक्राइब करने को। जरूर मुझे सब्सक्राइब करेगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।